कहते हैं कि जब जीवन की राहें धुंधली हों और दिशा अनजान हो, तो ईश्वर हमें किसी दिव्य स्तंभ के रूप में एक ऐसे गुरु से मिलवाता है जो केवल अंधकार दूर नहीं करता, बल्कि हमें अपने भीतर छुपे अनंत प्रकाश से भी परिचित कराता है। मेरे लिए वो दीप स्तंभ, वो शक्ति, वो मार्गदर्शक मेरी गुरु माँ डॉक्टर अपर्णा जी हैं। डॉक्टर अपर्णा जी केवल डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी की स्पेशलिस्ट ही नहीं, बल्कि लाइफ और एनर्जी के डेप्थ तक पहुंचने वाली साधिका भी हैं। बीएड, एमए, एमएसडब्ल्यू से लेकर पीएचडी इन इनफर्टिलिटी, सरोगेसी और कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग, डिप्लोमा इन बायो एनर्जी एंड होलिस्टिक साइंसेस, उनकी विद्या का विस्तार धरती से आकाश तक है। वो ग्रैंड मास्टर और मैग्निफाइड लाइट हीलिंग यूएसए, मास्टर ऑफ क्रिस्टल थेरेपी, लामा फेरा, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, लेवेंडर फ्लेम और 156 से अधिक हीलिंग मॉडलिटी की मास्टर हैं। 30 वर्ष की अपनी साधना और सेवा में उन्होंने 1 लाख से अधिक लोगों को उपचार और शांति दी है, जिनमें संत, राजनेता, प्रसिद्ध हस्तियां और अनगिनत साधारण लोग शामिल हैं। उनके कंट्रीब्यूशन को अनेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड जीनियस रिकॉर्ड, आरोग्य रत्न, यशोदामिनी पुरस्कार, ऑर्किड अवार्ड और राष्ट्र सम्मान पुरस्कार। लेकिन मेरे लिए उनका सबसे बड़ा परिचय यह है कि उन्होंने मुझे आकाशिक रिकॉर्डिंग सिखाई। वे केवल एक हीलर नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा का चलता फिरता रूप हैं। और ठीक वैसे ही जैसे देवी माँ के 12 हाथ एक साथ अनेक कार्य करते हैं, रक्षा, आशीर्वाद, सृजन, संहार, पालन और पोषण, वैसे ही मेरी गुरु माँ भी अनेक क्षेत्रों में एक साथ सक्रिय होती हैं। कभी वो ऊर्जा उपचार में मग्न होती हैं, कभी शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ियों को जागृत करती हैं, कभी महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए खड़ी होती हैं, तो कभी कला, संगीत और संस्कृति में योगदान देती हैं। उनके हाथों से जैसे केवल कर्म नहीं, बल्कि आशीर्वाद बहता है। सुबह 3 बजे से ध्यान और उपचार में लीन होकर वो अपने संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित करती हैं। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि सेवा केवल कर्म नहीं, बल्कि साधना है, और साधना केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए होती है। आज बियॉन्ड बिलीफ पॉडकास्ट में मेरे लिए परम सौभाग्य का क्षण है कि मैं आपको उस शक्ति, उस ऊर्जा, उस देवी स्वरूप से मिलाने जा रहा हूं, जिन्होंने न केवल मेरे जीवन की दिशा बदली, बल्कि मुझे मेरी आत्मा से भी मिलवाया। नमस्ते मैम, वेलकम टू द शो। नमस्ते। कैसे हैं आप गुरु माँ? ठीक हूँ। तो आप जैसे हमने मतलब इंट्रोडक्शन में आपके बताया कि आपकी जो लाइफ रही, आपने बहुत सारी एजुकेशन करी है, बहुत सारी डिग्रीज लिए हैं, बहुत सारे लोगों को हील किया है। तो सबसे पहले ये जो आपकी जर्नी है मैम, ये स्टार्ट कैसे हुई? कैसे आपको पहली बार ऐसा लगा कि मुझे लोगों को ऐसा करना चाहिए, या फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझ में वो चीज़ है कि मैं लोगों को ऐसा हील कर सकती हूँ, या एक स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ कब पता चली आपको? तो एक मेरे साथ नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है एक्चुअली में। तो मेरे एक ऑपरेशन टेबल पे आई हैड टू गिव अप माय लाइफ। आई मीन पता नहीं कैसे हुआ, बट वो हुआ। तो उसके बाद मुझे आई वेंट अप एंड आई, वो भी एक जर्नी है, कैसे एक व्हर्लपूल में, येलो फेदर्स के व्हर्लपूल में से मैं गिरी, और एक ऐसे खाई जैसा खड्डा ब्लैक कलर का दिखा, और मुझे लगा ये तो पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। उसके बाद में स्टेयरकेस, उसके बाद में 3 आर्कएंजल्स थे वो, बट मुझे पता नहीं थे वो कौन थे। एंड देन आई वेंट टू वन, देन आई गॉट व्हाट आई डिड इन द चाइल्डहुड, कि उसका कि मैं मेरे भाई बहनों को फटके लगाए थे, तो वो वापस मुझे मिले वहाँ पे। फास्ट फॉरवर्ड सेशन में थोड़े पेन भी होते हैं वहाँ पे। फिर दूसरे आर्कएंजल के पास, फिर वो उन्होंने बोला इसके बाद तो कुछ किया नहीं है, तो अंदर चले गए। वो बहुत ब्यूटीफुल जगह, बहुत सुंदर, ठंड। ये सब आपने देखा जब आप ऑपरेशन उस पे ये हाँ हुआ था, एंड आई लॉस्ट माय लाइफ ऑन द टेबल फॉर सम टाइम. It was ओके। very little time. After that whole thing of that experience is a different thing. It's a very beautiful experience. And when I went into that place, and the third archangel called me back again, saying, "You have noble work on earth to do, and we are giving you some big, very big work to do. So you go down." सो मैंने कहा अच्छा वापस जाना है, ठीक है, आई एम गोइंग बैक। एंड देन सडनली आई रिमेंबर आई हैव टू आस्क यू व्हाट इज़ अ नोबल वर्क। तो मैं टर्न करी तो कुछ नहीं, आई एम बैक इन साइड माई बॉडी, देवर गिविंग मी द CPR एंड डूइंग ऑल द थिंग्स, एंड आई एम बैक। अभी आई एम ट्राइंग टू टेल एवरीबडी हु आई सॉ एंड हाउ इट वॉज, तो कोई मानने तैयार नहीं था। दे सेड पता नहीं क्या बोल रही है। एंड आई ऑल्सो आफ्टर सम टाइम थॉट कि शायद मेरा वहम ही हो। हाँ। उसके बाद मुझे ना बहुत
स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आने लगे कि मुझे दिखने लग गया बेसिकली। एक तो इंट्यूशंस भी आते थे और दिखने लग गया। तो मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है और मुझे वो दिखाई दिए कि वो ब्लैक कार में आ रहे हैं, उन्होंने स्ट्राइप्स की शर्ट पहनी है और कोई उनके ऊपर गाड़ी आके मारेगा, उनकी गाड़ी के ऊपर ब्लैक कार को मारेगा और ही विल हैव अ बैड। ये आपको विजुअल्स आए? ये पूरा विजुअल आया और तभी ना हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे। तो मैंने वो फ़ोन घुमाया एंड आई कॉल्ड अप माय हस्बैंड एंड आई सेड मुझे दिख रहा है ये, उनको बोलो तुरंत वो कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। उन्होंने फ़ोन लगाया तो उनकी वाइफ़ ने फ़ोन उठाया तो बोले ये देखो अभी बाहर निकल रहे हैं। तो उसने फट से उसको बोला जाके बोलो कि उसको ना निकले, ऐसा होने वाला है। बट ही लेफ्ट, वो बोले उसको और वो लीव कर दे तब तक, मतलब बोला उसको तो गाड़ी से हाँ, हाँ, हाँ करके उन्होंने सुना। देन ही सेड अगर ये बोल रही है तो मैं जाके मतलब मेरे हस्बैंड के दुकान पे जाके पूछता हूँ क्या स्टोरी है। तो वहाँ से निकले और दुकान के उधर उन्होंने आकर पूछा, खड़ा रखी गाड़ी साइड में और वो बाहर निकल के गाड़ी का दरवाज़ा लगा के मेरे हस्बैंड के उधर गए कि आपने क्या बोला फ़ोन पे? मेरी वाइफ़ भाग-भाग के आ रही थी, मैंने आधा कच्चा सुना, मैं आ गया। उसी टाइम सामने से एक गाड़ी उल्टे डायरेक्शन में आके उनकी गाड़ी के साइड से पूरी बैंग करके ही वुड हैव डाइड देयर एक्चुअली, और ये बच गए। फिर वैसे और एक फ्रेंड थे जिनके ट्विन बच्चे होने वाले थे, तो मुझे दिख गया कि एक गुज़र जाएगा। तो मैंने उनको बोला था कि ये हॉस्पिटल में मत लेके जाओ, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ तो ऐसा होगा, पता नहीं क्या मिस्टेक होगी या कुछ, बट एक चले जाएगा। दे वर वेरी एंग्री विथ मी एट दैट टाइम, बट इट हैपेंड। देन दे सेड वी शुड हैव लिस्टेंड टू यू। ओह! तो सही में तो मतलब ये डेथ हो गई। मेरे साथ बहुत इंट्यूशंस होने लगे, फिर मेरे को ऐसा लगने लगा कि कुछ तो है ये। और मेरे पास मेरी एक फ्रेंड आई फिर, उसको साइटिका का बहुत पेन हो रहा था और उसके शोल्डर भी बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने उसको सिर्फ छुआ और मैंने ऐसे हाथ पकड़ा उसका और उस शोल्डर पे हाथ घुमाया और उसका पेन चले गया, साइटिका भी चले गया। तो उसके बाद मुझे लगा ये तो कुछ है, मुझे क्या है मेरे समझ नहीं आ रहा है। देन समबडी टोल्ड मी आप मेडिटेट करो। तो मैं तो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी तभी मेडिटेशन पे। मैं बहुत आई मीन लाइक आई एम वेरी लॉजिकल, मुझे साइंस का बहुत था कि नो हाउ कैन, आई मीन मेडिटेशन इज़ गुड। मैं ऐसे ऐसा नहीं कि आई एम नॉट बिलीविंग इन गॉड, बहुत यूनिवर्सल एंड गॉड पे बहुत बिलीव था, बट आई वाज़ नॉट कि मैं जाके रोज़ पूजा करूँगी या ऐसे कुछ करूँगी। आई वाज़ नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन एंड माय मदर यूज्ड टू एक्चुअली स्कोल्ड मी फॉर नॉट डूइंग, कि मैं नहीं करती थी इतना। बट वो ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि कुछ तो है, तो मेडिटेशन नहीं हो पा रहा था। तभी एक व्यक्ति मुझसे मिले और बोलने लगे कि यू हैव टू लर्न। वो अचानक से आए हमारे घर पे और मैंने कहा आप कुछ आई, मतलब आई डोंट एंटरटेन लाइक दैट एनीबॉडी। नहीं, आई एम जस्ट कम टू टेल यू यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू हील अ लॉट ऑफ पीपल। आई सेड या बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। तो ठीक है, बोले आ जाएगा आपको अपने आप से। एंड देन सडनली देयर वाज सम स्मॉल कोर्स को हैपनिंग अराउंड, मैं तो ऐसे में कभी गई नहीं थी। एंड दिस पर्सन हैपेंड टू जस्ट नो अस एंड ही वाज वॉकिंग, जस्ट कम एंड गो एट लीस्ट काइंड, आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द जीरो गार्बेज कैंपेन। मैं बोला मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है मैं इसमें भी आती हूँ। बट दैट वाज चेंजिंग, दैट वाज अ लाइफ चेंजर बिकॉज आई फेल्ट द कनेक्शन। वहाँ पे उन्होंने जो मेडिटेशन एक राउंड लिया, फिर मंत्रास का राउंड लिया, इट उसमें मुझे कुछ ऐसा लगा ना कि मेरा सर खुल गया और बहुत सारा कुछ डला जा रहा है मेरे सिर में। एंड दैट वाज व्हाट आई वाज हैप्पी एंड आई केम बैक होम वेरी कंटेंटेड। हुँ। सो मैंने कहा कि इसको अभी आगे लेके जाना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट समथिंग नॉर्मल। तो आपने जब ये मैम जब सीखा आपने सब कुछ और आपको पता चला कि अब मेरे अंदर ये है जिससे मैं लोगों को हील कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ। तो जब आप पहली बार जब आपने किसी को अप्रोच किया होगा या किसी ने आपको अप्रोच किया होगा, तो जैसे आपने बताया लोग डाउट करते हैं, लोग मानते नहीं हैं। नहीं मानते, हाँ। तो कैसे कन्विंस किया आपने? कैसा रहा पहला एक्सपीरियंस? ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होता है लोगों को कन्विंस करना और समझाना कि ऐसी कोई चीज़ है, क्योंकि एनर्जी इज़ नॉट अ प्रोडक्ट दैट वी कैन सेल। वो कुछ ऐसे दिखती नहीं है कि हम बेच सकते हैं। मैंने अगर किसी को बोल दिया कि मैं स्कैनिंग करूँगी आपको,
स्कैनिंग कैसे करोगे? फिर मैं आपको स्कैन करके उसी चकरा पे हील कर दूँगी, आपका ये इश्यू है। मैं ऐसे अगर बता देती हूँ कि आपके घर पे कुत्ता है, कोई बीमार है, तो दे जस्ट लुक एट मी लाइक दिस कि ये कैसे हो रहा है? तो इट इज़ देन द पावर ऑफ माय स्कैनिंग इज़ एक्चुअली एबल, तो उन लोग थोड़ा-सा सोचते हैं कि कुछ तो है एंड दे लेट मी डू इट और ऐसे कर के पहले तो मैंने सबको स्कैन हील ही करते रही, मतलब आई वाज़ स्कैनिंग, आई वाज़ हीलिंग पीपल, और फिर मुझे कुछ दिख जाता था तो मैं बता देती थी उनको। तो ये मेरी जर्नी, मतलब मैं छू लेती तो ठीक हो जाता था, तो धीरे-धीरे करके एंड देन आई हैड टू एक्चुअली टेल देम कि ऐसी भी कोई चीज़ है जैसे कि आकाशिक है या रीडिंग है, जो आकाशिक रीडिंग है या लम्हा-फेरा है या बहुत सारी 156, 157, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मोडालिटीज़ है, जो आप सीख कर आप हेल्प कर सकते हो, आप हील कर सकते हो। जी, जी। सो आपने आपने गुरुमन नाम लिया आकाशिक रिकॉर्डिंग का, जी। तो क्या क्या होता है आकाशिक रिकॉर्डिंग? ऑडियंस के लिए बता दीजिए। आपको पता होगा कि आपकी मम्मी-डैडी बताते हैं कि बचपन में बेटा ये मत करो, आप चोरी मत करो, आप गलत मत करो। एक चित्रगुप्त करके बैठे हैं, वो लिखते हैं आपके बारे में सब कुछ। तो हाँ, तो देयर इज़ दिस रिकॉर्ड्स, और ये हम जो फर्स्ट इन्कार्नेशन में अगर हम बॉर्न होते हैं, तो उसका हर इन्कार्नेशन होते जाता है। हमारा ज़िंदगी में हर टाइम हम कोई इन्कार्नेशन लेते हैं, क्योंकि इस इन्कार्नेशन में हमारे बहुत सारे मतलब हमने बहुत सारे कर्म किए कर्म होते किए, हैं हाँ। कि किसी को छेड़ दिया है या किसी को कुछ बोल दिया है और गलत किया है। तो वी हैव टू टेक बैक ये कर्मा। अच्छा भी किया है तो भी हमको लेना है। कर्मा आप जापान टोक्यो में भी जाके छुप जाओ तो भी वो आएगा बधून कर। तो आकाशिक रिकॉर्ड में जो भी आप करते हो, वर्ड्स, थॉट्स, डीड्स, कुछ भी, वो लिखा जाता है। इट इज़ लाइक अ वाइब्रेशन, इट इज़ रिटर्न देयर, इट इज़ फाउंड देयर। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जब हम आकाशिक रिकॉर्ड में एक पाथवे प्रोसेस होता है, उसका एक प्रेयर होता है, जी। एंड हम जब प्रेयर बोलते हैं तो वी कैन एक्सेस अ पर्सन्स रिकॉर्ड। अभी जैसे कि किसी का हमको रिकॉर्ड एक्सेस करना है, तो यूं ही नहीं हम पीटी के लिए या ऐसे ही नहीं कर सकते, हमको उसका परमिशन लेना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, जैसे कि हम पहले ही क्वेश्चंस नहीं लेते उनके। तो अगर आपको इस बर्थ में शायद किसी को बच्चे नहीं हो रहे, और या शायद उसको फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, तो वो क्यों है, या बच्चे हमको क्यों नहीं हो रहे, तो वो हम आकाशिक में जाके पूछ सकते हैं। तो किसी बर्थ पैटर्न में ऐसा कुछ होगा जिस वजह से ये इस बर्थ पैटर्न में प्रॉब्लम होता है, और उसको हम रिलीज करते हैं किसी और मतलब आप लैवेंडर फ्लेम से हील कर सकते हो या आप फॉरगिवनेस से हील कर सकते हो। तो यू नीड टू हील दैट, और फिर वो ठीक हो जाता है। राइट, राइट। या वी हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस कि ये होता ही है। तो जैसे बोलते हैं कि आप अपने कर्म जो है छुप नहीं सकते, आपने जैसे बोला आपको मिलता ही है, तो आप आकाशिक में जाके एक्सेस तो कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है या आपने क्या किया है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आप वो बदल नहीं पाओगे। बदल सकते हैं उसको? हाँ, एक्चुअली हम ना बदलना चाहिए भी नहीं। हम कम कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस अवर कर्मास, बट वी कैन नॉट चेंज इट कंप्लीटली। बहुत रिड्यूस कर सकते हैं हम, और क्लेंजिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा हो भी गया है कि निकल भी गया है वो छोटा-सा कर्मा होगा तो। बट आप रिड्यूस ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि पूरा बदलेंगे तो ज़्यादा एक्चुअली दे विल गिव यू अ लेसन ऑन इट, तो पर ज़्यादा आजकल तकलीफ होगी। आजकल जो लोग हैं ना वो प्रैक्टिकल हैं, वो बोलते हैं कि हम अपने हार्ड वर्क से, अपने उससे हम अपना फेट, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, जो लिखा हुआ है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बारे में क्या कहना है? ज़रूर, अगर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो कर भी सकते हैं, बट दे विल बी डूइंग सम फॉरगिवनेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज़ इस बर्थ में हम क्या करते हैं पता है, हम जब भी गुज़र जाते हैं, तो वहाँ पे एक्चुअली पूछते हैं कि आपको क्या लेना है, आपके इस आगे वाले आने वाले बर्थ में आपको इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं आपके कर्म आपको। तो आपको कौन से इस बर्थ में लेना है, कौन से अगले बर्थ में लेना है। तो इन सम बर्थ्स यू मे नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज़ यू हैव चोज़न कि आपने चूज़ किया है कि आपको कुछ लेना ही नहीं है इस बर्थ में। बट ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम है वो आएँगे नहीं, वो किसी और बर्थ में ज़रूर आएँगे।
तो ये लोग जो बोलते हैं कि हम अपने फेट से कर लेंगे, हम अपने सब, बट समटाइम्स दे कैन नॉट अवॉइड। कोई एक्सीडेंट लिखा हो तो वो अवॉइड नहीं होगा, वो होगा ही। अगर वो इंसान को लिखा है कि एक्सीडेंट, तो बचा सकते हैं हम, बट अगर वो लिखा है तो कम भी कर सकते हैं। जैसे उसकी गाड़ी ठुक जाएगी तो ठुक गई, बट हम बचा तो सके उस इंसान को, बट इट इज नॉट कि उसको लगने वाला है वो। इट वॉज नॉट रिटन कि उसको होगा, बट ही वॉज गोइंग टू हैव एन एक्सीडेंट। तो ये वी कैन रिड्यूस इट, बट पूरा नहीं बदल सकते हम फेट को। तो क्या होता है मैम, अगर इफ़ यू आर अलाउड टू टेल, जब हम आकाशिक में जाते हैं मेडिटेशन में, तो क्या होता है? तो सी व्हाट हैपेंस इज, हम एक मेडिटेशन करना ज़रूरी है, और उसके लिए हम जब भी आकाशिक में जाते हैं तो वी आर नॉट अलाउड टू ईट ड्रिंक अल्कोहल एंड ऑल दैट। तो हम पढ़ नहीं पाएंगे वो, या हम बोलते हैं कि सामने वाला भी नहीं पिए, ये सब नहीं चाहिए। एंड देन वी आस्क द पर्सन कि एक आप 2-3 क्वेश्चंस आपके वही के वही दे दो हमको। देन वी डू अ मेडिटेशन एंड देन वी कीप आवर बॉडी, हमारी बॉडी यहीं पे रहती है, बट हम we move out of the body and we go to the akashic records, open the records। एक pathway prayer process जो होता है वो हम pathway prayer बोलते हैं। और उसके बाद हम उस पर्सन का लीगल नाम, जो बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम है, जो लीगल नेम है, वो ही उसी से आकाशिक रिकॉर्ड खुलेगा, और किसी भी चीज़ से ये आकाशिक रिकॉर्ड नहीं खुलेगा। तो वो लीगल नेम लेकर हम उसका आकाशिक रिकॉर्ड खोलते हैं। और आकाशिक रिकॉर्ड में ये बहुत अच्छी बात जो मुझे एक्सपीरियंस हुई है कि व्हेनेवर आई हैव आस्क्ड अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, कभी-कभी उसकी 2 या 3 लाइफ भी उससे जुड़ी हुई आ जाती है। सो वो एक्चुअली हमारे सामने एक पिक्चर के जैसा, अभी मैं तो क्लैरवॉयंट हूँ, इसीलिए मुझे एक फ़िल्म की तरह दिखता है, वो एक्चुअल फ़िल्म की तरह। एंड मुझे दिखना शुरू हो जाता है कि ऐसा नहीं, ये ऐसा है। फिर कभी नंबर्स दिखेंगे, फिर कभी कुछ और दिखेगा, फिर उसकी लाइफ में किस वजह से ये हो रहा है ये भी दिखेगा। कई लोगों को आकाशिक में दिखता नहीं है, कई लोगों को सिर्फ सेंस होता है, कई लोगों को सिर्फ सुनाई देता है। तो आई हैव रीच्ड दैट लेवल वेयर आई कैन सेंस, सी एंड हियर। तो हियरिंग में बड़ा मजा आता है, एंड व्हेन यू सी, यू कैन एक्चुअली सी देम इन दैट पर्टिकुलर ईरा। तो जैसे कि एक लंबा चौड़ा इंसान इस बर्थ में दिख गया है मुझे, बट मुझे वो उस ईरा में वो कौन था, वो कैसा था, वो कैसा, क्या भेष उसने पहना, वॉट एवर कॉस्ट्यूम ही वॉज वेयरिंग, हाउ ही वॉज टॉकिंग, ऑल दैट यू कैन एक्चुअली सी। और वो बताते जाते हैं, और फिर उसके बाद हम वो पूरा रीड करते हैं, और उसको वो बताते हैं हम लोग कि आई कम बैक एंड आई टेल देम, वी थैंक द आकाशिक रिकॉर्ड मास्टर्स, गार्डियंस, एंजल्स, और हम उनको बताते कि ये ऐसा ऐसा है। और फिर हम उनको फॉरगिवनेस कराते हैं, मतलब वी आस्क देम टू फॉरगिव हिमसेल्फ, ऑल दैट। खुद को फॉरगिव करो, उनको फॉरगिव करो, उनसे माफ़ी मांगो, ऑल दैट रिलेटिंग टू वॉट एवर हैज हैपेंड। एंड आई ट्राई एंड विथ माई हीलिंग अदर मोडालिटीज, मैं उसको पेज ब्लैंक करने की कोशिश करती। तो इसमें ये भी है कि यू कैन इवन री राइट ऑन अ ब्लैंक पेज कुछ अच्छा, बट कंप्लीटली स्क्रिप्ट आप चेंज नहीं कर नहीं सकते कर हो, सकता। नहीं कर सकते हो। तो जो जैसे आपने बताया कि कुछ प्रीरिक्विजिट होते हैं इसको करने के, लाइक जैसे आपने बताया अल्कोहल नहीं पीना नहीं है, पीना है। या और भी चीज़ें होंगी आई एम श्योर। तो ऐसे बहुत से लोगों के साथ होता होगा कि वो बहुत ट्राई करते होंगे मेडिटेशन करने का, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सेस इट, राइट? सो आई बिलीव कि ये ऊपर वाले की परमिशन भी होती होगी कि किसको एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है। लाइक जी, नो मैटर हाउ मच अ पर्सन ट्राइज, अगर उस वो इज इफ ही और शी इज़ नॉट मेंट टू हैव द एक्सेस ऑफ दैट, तो उनको नहीं मिलेगा। ज़रूर जी, नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत ईज़ी भी नहीं है। आपको उस लेवल तक होना है, आपको अच्छे से मेडिटेशन करना है, आपको एक डायमेंशनल शिफ्ट भी होता है, तो उसमें भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि इफ़ यू आर इन अ हायर डायमेंशन, यू कैन एक्चुअली वेरी ईज़िली गो टू दैट लेवल टू एक्सेस इट ऑल्सो। कई लोगों को ऑलरेडी वो पिछले किसी जन्म में स्पिरिचुअल हो चुके होते हैं, इसलिए इस जन्म में विदाउट गोइंग इनटू हायर डायमेंशन ऑल्सो दे आर एबल टू एक्सेस। बट देयर आर पीपल हु कांट एक्सेस, मतलब सीखने के बाद भी एक्सेस नहीं कर पाते, सो दे शुड नॉट वरी। उनको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रेगुलरली, तो हो जाएगा। तो अगर किसी लेमैन को, किसी फॉर एग्जांपल आज ही स्टार्ट कर रहा है, उसको क्या मेडिटेशन करनी चाहिए?
और फिर कैसे आपने जैसे बताया वो तो प्रेयर्स होती हैं ऑब्वियसली, जब वो सीखते हैं तो उनको पता चलता है, बट उससे पहले उनको अगर अपने आप को प्रिपेयर करना है तो क्या मेडिटेशंस, क्या क्या चक्रा हीलिंग होती है, मतलब चक्रा चैंटिंग होती है, क्या होता है? नहीं, आकाशिक के लिए आप कुछ तो हीलिंग मोडालिटी अगर सीखे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट एनीबॉडी कैन लर्न इट, एक्चुअली यू कैन लर्न इट। आपको थोड़ा-सा भी आपको लगता है कि मुझे इंट्यूशनल पावर्स आ रहे हैं या मुझे आई एम फीलिंग अ हीलिंग थिंग, और मुझे ऐसा है मुझ में कि आई एम एबल टू सी समथिंग गुड फॉर अदर्स, या यू आर सम देयर आर सम पीपल ना, वो लोग बोलेंगे तो भी हो जाता है ऐसे। तो करेक्ट। वो लोगों को जल्दी से सीख सकते हैं। यू कैन लर्न एंड एक्सेस द रिकॉर्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम टू लर्न। बट इफ दे हैव डन सम मेडिटेशन, सम बैलेंसिंग और अलाइनिंग ऑफ द चक्रास, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी फिर तो। और आजकल गुरु माँ बहुत इंटरनेट पे और इन जगहों पे बहुत लोग मिसगाइड भी करते हैं इस चीज़ को लेके, तो कैसे इससे बचा जाए, कैसे आइडेंटिफाई, ऑब्वियसली इसमें आपका विजडम तो है ही, मतलब आपको खुद को भी सारा ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा कौन कैसा है क्या नहीं है, बट हाउ टू डिफरेंशिएट कि क्या कौन फेक है और कौन रियल है? मीडिया तो आई मीन इट इज मेंट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ ह्यूज सक्सेस स्टोरी फॉर पीपल। बट आप ये सोच के चलिए कि अगर वो इंसान जेन्युइन है तो यू नो ही विल नॉट टेक योर क्वेश्चंस प्रायर। मतलब बहुत पहले से क्वेश्चन लेने वाला इंसान विल ऑलवेज हैव सम एजेंडा बिहाइंड हिम। सो वी शुड नॉट डू दैट। सो आपको ये जानना चाहिए कि अगर आप किसी के पास जाते हो तो उसने कितने जनों को पढ़ाया है या कोई पढ़ रहा है उनके पास या नहीं, उनको क्या एक्सपीरियंस है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, फिर वो क्वेश्चंस प्रायर ले रहे हैं नहीं, क्योंकि आकाशिक में आपको फ्रेश क्वेश्चंस वही के वही, आपका प्रॉब्लम भले पुराना हो बट वही के वही आपको वो क्वेश्चन उस इंसान को देने चाहिए, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत होता है इसमें। अगर एक जेन्युइन नहीं हो इंसान और उसने पढ़ भी लिया तो ही कैन इवन मैनिपुलेट यू, बिकॉज ही विल नो हाउ मच मनी यू हैव और what you've been doing, or if you have any other things in your life going on, he can tell your family or blackmail you. So you have to be very careful with कि ये कौन है, वो क्या क्या करता है, ये जान लो थोड़ा। क्योंकि ऐसे ही किसी के पास और मत जाओ, क्योंकि दे विल नॉट बी एबल टू गाइड यू करेक्टली। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आकाशिक पढ़ तो लिया पर उसके बाद हर चीज़ का एक ही आंसर नहीं होता है, क्योंकि सॉल्यूशन में हम काफ़ी मोडालिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। कि अगर वो इंसान के ऊपर बहुत पौराणिक टाइम से कोई अघोरी ने कुछ किया हुआ है या कोई तंत्र किया है या उसके किसी और बर्थ में किया हुआ है एंड ही इज कैरिंग इट इवन टू दिस बर्थ, देन इट इज नॉट कि हम फॉरगिवनेस मांगेंगे उससे हो जाएगा। देयर आर अदर मोडालिटीज विच वी हैव टू यूज टू हेल्प एंड गाइड दैट पर्सन टू टेक इट अवे फ्रॉम हिम ऑल्सो। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। एंड यू गो टू अ जेन्युइन, तो हम सिखाते हैं, लोग सिखाते हैं, बट गो टू अ प्रॉपर पर्सन हु इज टीचिंग करेक्टली, हु इज नॉट रिपिंग यू ऑफ। राइट, राइट। तो जैसे आपने बताया कि इसमें आप अपने प्रीवियस बर्थ के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी आपको अभी ट्रॉमा हो रहा है, वो आप सॉल्व कर पाते हो, है ना? एक स्टेप ले पाते हो सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस अगर आप शेयर करें कि जो जिन जैसे लोगों की सॉल्व हो गई प्रॉब्लम इस हाँ, मोडालिटी से? बहुत, मतलब मेरे पास तो रोज 6-7 केसेस आते हैं, रोज के 6 to 7 केसेस मिनिमम है। और तो मैं एक बताती हूँ, एक लेडी है जो जिनका मतलब पैरों का कुछ इशू हो गया, एक उनकी उंगली में, अंगूठे में इशू हो गया फॉर द टो, और वो लग गया उनके पैर को कुछ। शी वेंट टू अ डॉक्टर। तो डॉक्टर का जो कंपाउंडर था उसने खुद ट्रीट करना शुरू किया अंटिल द डॉक्टर कम्स। नाउ ही बगर्ड इट अप बाय पुटिंग सम रॉन्ग मेडिकेशन ऑन दैट एंड उनका टो सड़ना शुरू हुआ। शी हैड diabetic but not at all out of control. It was in control, proper everything, but you can say that अभी एक diabetic हो गया foot. But the thing was that went to so bad कि उनको वो amputate करना पड़ा वो toe को। Now so her daughter came to us and she said this has happened and we started healing.
उसके बाद हमने लेज़र बीम्स दिए। लेज़र बीम्स इज़ वेरी वेरी हाई पावरफुल। तो उसमें जब हम लेज़र बीम देते हैं वो हील होता ही है। इट वाज़ वेरी फनी, इट वाज़ नॉट हीलिंग, इट वाज़ गेटिंग वर्स्ट। थोड़ा हील हो जाता था फिर से वर्स्ट होता जाता। सो देन वी आस्क्ड परमिशन कि लेट अस डू आकाशिक। आकाशिक में हमको ये दिख गया कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश सोल्जर्स एंड ड्यूरिंग there was some thing which was being built and they didn't want वो जो जिन्होंने वो बांधा था वो स्ट्रक्चर, they didn't want anybody else to rebuild it। अभी उस जगह की जो रानी थी वो ये लेडी थी and he they Britishers told them कि we want to cut these fingers of these people and the toes also because we don't want them to go there, something like this. So this Rani, she was a Rani and she gave the permission. She could have fought or she could have said no. She gave the permission and the soldiers, four of them, it's not soldiers, these men who were the people making that structure, उनके सामने ये बोला गया। So उनके उंगलियां कट गई and they were not ready to forgive her. Oh. So 4 of them were there. इसके चारों उंगलियां जाने वाली थी। 2 of them forgave her. एक ने तो बोला मेरा तो हो गया। Second one says I also don't want to forgive her because of this I had no fingers and all and there were a lot of things happening in my house. So I will not forgive. अभी ये second भी जाएगा, अभी इसको बोलना पड़ेगा इस लेडी को कि आपका second जाएगा and how do we prepare her for it? तो we had to tell her. So she was very upset but I said we'll ask कि आप forgiveness मांगो। फिर भी उन्होंने forgiveness मांगा। So the second person said ठीक है but she will have to lose that toe but I will little bit I'll forgive her. So there was some medication which the doctor put and वो toe shrivel होके फिर गिर के अपने आप गिर गया. And after that, it took 1 year. It is normally not taking like that. It healed like anything. Now it is 5 years and then Akashik हमने clear किया, उसको heal किया सब कुछ. She is perfectly okay. She's 80 years old and she's walking perfectly, staying on her own, doing all her work on her own. Wow. Yeah. So Akashik is beautiful. Beautiful. About young children. So I taught one young girl, Akashik. Now she had kept her passport in one box. And that was where her parents used to keep that properly in the cupboard and all that. Now her passport only is that and she has to go for उसको abroad जाना है पढ़ने के लिए. अभी उसको ना कॉल लेटर आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है. हमने उसका हीलिंग शुरू किया तो कॉल आ गया पर अभी उसको पासपोर्ट चाहिए. पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा है. जहाँ रखा है वहाँ मिल ही नहीं रहा है. किसी तरह से नहीं मिल रहा है. पहले तो उसको बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे कि पहले अब्रॉड वाला ही लेटर नहीं मिला था. हमने हील करना शुरू किया. मैंने कहा ये कुछ तो गड़बड़ है. ऑल द टाइम अब्रॉड जाना है उसको लंदन, उसको बार ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं. ये क्यों हो रहा है? तो हमने उसको पढ़ाया था. मैंने कहा सी माय डियर गर्ल, आप भी करो और मैं भी करती हूँ. हमने दोनों ने जूम पे आकाशिक उसका ही खोला, उसको भी बोला आप भी खोलो, हम भी खोलें. Then we saw her again that she again this was also British वाला ही एपिसोड था. और वेरी वियर्ड कि ये था कि दिस ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये लड़की थी एंड शी हैड एक्चुअली रिटर्न द रिसर्च. और ये ब्रिटिशर जो उसका ऑफिसर था जो जिसके पास वो काम करती थी वो ये लड़की इंडियन थी और जिसके पास वो काम करी थी वो ब्रिटिशर था उस टाइम पे. And she had made her write some research. She wrote it beautifully and she showed it to him ki this is my research sir, how and shall I give it and all. He took it from her and he put it as his own research and sent it. And she was very upset and she fought with him. And she says, how can you do that? And I'll complain to the higher authorities and this and that. And he said, I will never let you come to UK. Never ever. I will see that you never ever step in. अभी ये बोला गया है, ये उसने सुना I will also still come. तो ये वो था उनका उस बर्थ का थिंग. Now we released it, सब हील किया और
आपको मजा आएगा ये सुन के कि जैसा ही आकाशिक हील हुआ, इमीडिएटली उसी बॉक्स में उसकी माँ को वो पासपोर्ट मिला, जैसा रखा था वैसे। 10 बार उन्होंने ढूंढा था, उसी बॉक्स में नहीं था। स्मॉल लिटिल बॉक्स, यू विल नॉट बिलीव, द पासपोर्ट वाज फाउंड, दे कुड अपलोड इट एंड इमीडिएटली शी गॉट द होल, मतलब वो कैश के लिए लिंक आया, ऑल दैट स्टार्टेड हैपनिंग। अब वो उसका जाने का तैयारी हुआ। ओके, नाउ शी इज गोइंग। फिर एक ऑब्स्टेकल, अगेन वी ओपन एंड अगेन नाउ ही इज अब्रॉड, she's already passed her, this girl was going for a police behavior, some study. She's seeing herself as a police officer and this guy, same guy is an officer. Oh, that Britishers. Yes. अभी ये फ्यूचर में है, हाँ. अभी ये फ्यूचर का दिख गया। she's already there, she's wearing the police uniform and this guy is officer and उनका फाइटिंग हो रहा है, जिससे I'm going to resign and go, you have cheated me, this that that। वापस हमने हील किया और फिर से it was smooth after that. Now she's studying abroad, very good. Hmm. सो आकाशिक में जाके वी कैन रिलीज सो मेनी थिंग्स और उसका पाथ क्लियर कर देते हैं हम। तो दीज आर रियल लाइफ इंसिडेंसेस। और ऐसे तो बहुत, मतलब यू नो देयर आर मेनी मेनी पीपल हु आर सिक एंड व्हाई दे आर सिक, कि किसी को कैंसर हुआ है तो क्यों हुआ है, किसी का किडनी फेल हुआ है तो क्यों हुआ है, किसी का रिलेशनशिप में क्यों प्रॉब्लम्स है, Hmm. नो, कि ये वाइफ मेरे ज़िंदगी में क्यों है, ये हस्बैंड मेरे ज़िंदगी में क्यों है, या व्हाट इज़ दिस, व्हाई इज़ ही बिहेविंग लाइक दिस, व्हाई इज़ ही टॉर्चरिंग मी लाइक दिस, क्या मतलब मैंने क्या किया है कि ये मुझे ऐसे बिहेव करता है मेरे साथ। कि दीज आर मेनी 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 पीपल्स क्वेश्चंस। आई रिमेम्बर मैम, जब हमारा पहली बार जूम पे सेशन हुआ था, आपने आप मेरा मिले ही मुझे वैसे। आपने जब मेरा रीडिंग किया था, तो देयर वाज सम यू नो डिस्टर्बेंस इन बिटवीन। यस, आई कुडंट मेक आउट के क्या था वो, बट मतलब जैसे आई डोंट नो आपको दिख रहा था कि नहीं, लेकिन मुझे तो दिख रहा था मेरे स्क्रीन पे, मेरे साइड पे आई सॉ अ फिगर। आई मीन आपको भी आई थिंक दिख रहा था, ब्लैक एंड वाइट हो गई थी स्क्रीन, हाँ आपके एंड पे भी मेरे एंड पे भी, राइट। हाँ तो मुझे मतलब योगी जैसा कोई मेडिटेशन करता हुआ फिगर दिखा था। हाँ वो आपको भी वही फील हुआ? हाँ, आई सॉ यू बिफोर ओनली। तो वो तो बहुत अच्छा था, बिकॉज एक्चुअली यू केम थ्रू समबडी एल्स एंड वो तो बहुत मज़ेदार था किस्सा, क्योंकि आई वॉज रीडिंग हर आकाशिक एंड आई एम सीइंग यू एंड आई हैड नथिंग टू डू विथ यू, आई डिडंट इवन नो यू। तो उसमें मुझे बार बार यू आर बीइंग सीन, और मेरे को ये है कौन इंसान, यू नो। एंड देन शी सेड आई हैव अ पर्सन आई नो एंड आई वुड लाइक हिम टू डू द आकाशिक। सो आई सेड ओके। And when you wrote to me also, I don't know who you are, what you are. I said, okay, I do. Actually, I was very busy. Slots bhi nahi the. Somehow I said, I have to give him a slot. I think it was quite evening. I Yeah. can't remember. Or then you came online and then so I said, what are you doing with numbers? I think I said you are Yeah. doing something mathematical, something with numbers. And as it is, I could see it. And then we went into your Akashic, and then I told you, I think that you have been a very big Rishi Muni in the past birth, and आप जो लिख रहे थे वो incomplete रह गया था आपका. This is what I remember. And you have to complete it, and it will not be just something written. It will come in a big form on a screen, and a big screen. And I think that's what you're doing now. And वो तभी बोला था, and that time you were just working in the bank, I suppose. Started writing, yeah. And then you start, I did not know what you were doing, but वो खुल गया था, and I think now something very big is coming up for you. Yeah. आपकी मूवी आ रही है शायद. Yeah. That's super. Why I'm asking you this question, Guruma, is a lot of people are, you know, nowadays just for the, जैसे आजकल फैंसी हो चुका है बड़ा ये वर्ड स्पिरिचुअलिटी, हम स्पिरिचुअल हैं, है ना, और हम रिलीजियस नहीं है लेकिन हम स्पिरिचुअल हैं। तो सबसे पहले तो ये भ्रम दूर करिए कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, मतलब व्हाट दे यू नो व्हाट इज मेंट बाय स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली। It's a very big topic basically. ऐसे नहीं है. Spirituality means, you know, you need to understand I am. आप हो कौन? नंबर 1. जब तक आप आपका सुपर यू नो हायर कॉन्शियस माइंड को आप समझ ही नहीं पाओगे और आपकी सोल जर्नी को आप समझ नहीं पाओगे, तो आप क्या ही करोगे इस दुनिया में? व्हाट आर यू कमिंग हियर फॉर? नंबर 1, पर्पस ही नहीं पता होता है लोगों को. रिलीजियस, see, when you are religious, God of the universe is there.
तो भगवान को अल्लाह, जीसस क्राइस्ट या जो भी, मतलब बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सेस में ढाल के लोगों की तरफ पहुंचाने की कोशिश की, ताकि वो सारे लोग अपने कर्म खत्म करके मोक्ष की तरफ आ जाए। क्योंकि कितने बर्थ में आप कंटिन्यूअसली आपके कर्मा को पैटर्न बाय पैटर्न आपको कंटिन्यू करते रहोगे, और कब आप मोक्ष पाओगे? ऐसे नहीं है कि इस बर्थ में आपने कर्म किया फिर आपने अगले बर्थ में कर्म किया। आपका इस बर्थ और इस बर्थ के बीच में भी आपका एक रूल होता है, तो वहां पे भी आप कुछ कर्म करते हो। अभी यू आर पुट अ वेल ऑफ फॉरगेटफुलनेस व्हेन यू आर कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड। आपको कहीं याद नहीं रहता है कि आपने क्या क्या किया है, कौन कौन हमारे जिंदगी में, बट वो आते हैं सारे आपके जिंदगी में, और आप चूज करके लाते हो उनको। तो रिलीजन सेज कि गॉड इज वन एंड यू मस्ट बिलीव इन हिम, क्योंकि वो आत्मन है। यू आर योर ओन ओन सेल्फ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। राइट। So if you are God, why are you doing something wrong? And you should be available to give that unconditional love. आप भगवान के पास जाते हो, भगवान ये नहीं बोलते आपको, या अल्लाह ये नहीं बोलता है कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है आपके लिए, या जीसस क्राइस्ट इज नॉट टेलिंग यू आई एम वेरी बिजी राइट नाउ और यू पे मी दिस मच मनी। There is a thankfulness, that's your gratitude what you're going to give God. When you're taking some fruits, you're taking something, it's like गुरु के सामने आप जाते हो कुछ रखते हो, it is your wish, he is not decided कि आपको क्या। बट रिलीजन में यू नो वो एक रिचुअल्स थे, और पुराने जो 16,000 साल या जो भी बीसी है, जितने भी पौराणिक, आप देखो कि जो मंत्र जाप है वो सेक्रेड नेम्स ही आपका बॉडी का क्लोथिंग होता है बेसिकली। तो आप जितना वो करो उस आपके लिए अच्छा ही है। तो या आप किसी भी मोडालिटी में जाओ, देयर विल बी सम सेक्रेड नेम, देयर विल बी सम मंत्रास। सो रिलीजन ब्रिंग्स दैट the sound, the vibration of those to go into the Brahman. So you are getting that moksha from it. It is not to create money or, there are a lot of wrong things, but see, I can't speak on those things. या बट आप रिलीजन में जाके ना आप किसी पे बंधन नहीं डाल सकते। इट इज नॉट टू टाई अ पर्सन डाउन। लाइक या स्पिरिचुअलिटी में आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये इंसान क्यों हमारे साथ ये बिहेवियर कर रहा है, या हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, और हमको इसको कैसे निकलना है इसके हाथ बाहर, और हमको क्या करना है उस स्टेप के लिए, कि हाउ वी कैन मूव आउट ऑफ दिस। स्पिरिचुअलिटी विल गिव यू डिफरेंट पाथ्स। स्पिरिचुअलिटी सेज कि बिलीव इन ऑल द रिलीजन्स। राइट। सो इट विल नॉट से कि आप इसके पास मत खाना खाओ, या वो क्रिश्चियन है इसके घर में मत पानी पियो। इट डजंट से दैट, because in any birth you may be any religion, राइट। of any religion, then you are the same soul. So then why are you differentiating? That's all. That I am for all the religions. Spirituality says all religions are wonderful. सारे सही है, क्योंकि फाइनली सबको जाना है गॉड के। करेक्ट करेक्ट, गॉड इज वन, राइट। गॉड इज वन, सो यू हैव टू ऑल गो देयर, बट हाउ विल यू गो देयर? ये डिफरेंट व्हेन, बात है यार। हाँ, जब तक आपका सटल बॉडीज जो हम बोलते हैं ना, एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, ये जो हम लेकर घूमते हैं ना हमारे साथ, ये हमारे साथ चलती है ये बॉडीज। तो जब हम ये डेंस बॉडीज को क्लेंस करेंगे तभी हम लाइट बॉडी बनेंगे, तभी हमारा जो कॉजल बॉडी है, जो डिवाइन बॉडी है, वो आपको अबंडेंस देना शुरू करेगा, और तभी हम वो पाथवे पे चलना शुरू करेंगे। आपको कब मिलेगा मोक्ष? जब जब आपका गुड भी आएगा आपके साथ और बैड भी, मतलब खत्म हो जाएगा तब। तो उसके लिए तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। ये चीज़ ना मैंने एक्सपीरियंस करी, मतलब जैसे मैग्नीफाइड हीलिंग हाँ। हम जो करते हैं, तो उसमें हम गॉड मोस्ट हाई को हम एनर्जी लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। तो आई फेल्ट, मैं क्योंकि शिव जी को बड़ा मानता हूँ, है ना, तो मुझे वो ना डिवाइन पिलर जो उनको दिव्य स्तंभ जिनको बोलते हैं ना, वो मुझे फील हुआ है जब वो करते वक्त। तो मतलब जब से मुझे वो फील हुआ है, आई कंटिन्यूड डूइंग इट। बट ऑफ लेट, एज लाइफ गोज ऑन, आपको बहुत सारा मतलब जैसे जैसे मुझे ऐसा लगता है जितना आप ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करते हो ना, उतना फिर आपके सामने चैलेंजेस और आ जाते हैं,
ये देखने के लिए कि हाउ यू नो Perfect, perfect, perfect. I mean how difficult you are or how concentrated focused you are to in continuing that. Yes. But most of the time ऐसा होता है कि फिर हम वापस रिवर्स चले जाते हैं, अगेन जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है. What do you have to say about it? Yeah, so there are modalities. अभी जैसे कि आपने मैग्नीफाइड हीलिंग बोला, इट्स वेरी ब्यूटीफुल हीलिंग मोडालिटी, और उसमें तो मतलब बहुत बैलेंस हो जाता है कर्मा आपका, वेरी वेरी नाइस, इट्स अ पाथवे ऑफ असेंशन वाला मोडालिटी। और हम रोज कार्मिक हीलिंग करते हैं, तो इट्स लाइक गोइंग इनटू अ वॉशिंग मशीन, हम्म. तो धुल-धुल के निकलते हैं हम। तो ऐसे नहीं है कि आज हमने कार्मिक हीलिंग किया है तो कल हम एकदम सफ़ेदी की चमकान के जैसे चमक जाएँगे, पूरी लाइट बॉडी हो जाएगी। इट इज़ लाइक एक बॉटल होती है ना, जैसे बच्चों की दूध की बॉटल है, तो हम उसमें सा शैम्पू डालेंगे, या आई मीन सॉरी डिटर्जेंट डालेंगे, और वो वॉश करेंगे अच्छे से और क्लींस करेंगे और धो के निकालेंगे, तो गंदगी तो निकलेगी। तो वैसे हमारे एथरिक बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी की तो गंदगी निकलेगी, क्योंकि हम क्लेंस कर रहे हैं, हम रोज़ क्लेंस कर रहे हैं, जैसे ऑरा क्लेंजिंग कर रहे हैं या हम कर्मा क्लेंजिंग कर रहे हैं, तो वो निकलेगा ज़रूर। तो उससे डरना नहीं है हमको। हमको ऐसा नहीं सोचना कि ये तो भला उल्टा ही किया, मैंने तो कल सीखा, मुझे लगा सब अच्छा होगा, बट कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आज तो मेरे घर में बहुत ही बड़ा हंगामा हुआ, मेरे तो और भी दर्द शुरू हो गए। इट इज़ नॉट दर्द शुरू हो गए, वो बहुत सारे थे, वो निकल के बाहर आ रहे हैं, इट्स इज़ क्लेंजिंग। तो पीपल मिसअंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि अरे हम तो ये करते हैं, तुरंत उनको तुरंत, इट्स लाइक इंस्टेंट फूड के जैसा, उनको 2 मिनट तुरंत न्यूज़. चाहिए। हाँ. हाँ, बस अभी बना, अभी हो गया, उसका चाहिए। ऐसे नहीं होता है, बिकॉज़ आप सोचो कि आपने एक 400 साल पहले एक जन्म लिया था। हाँ, उसके बाद और जन्म लिया। तो वो जन्म का अभी तक वो सारा, आप सपोज़ 90 इयर्स के थे उस जन्म में, और 90 इंटू 365 डेज़ आप गिनो, तो आपका कितना सारा कर्म आप बैगेज की जैसा वो लेकर, लेकर, लेकर आ रहे हो। वहाँ पे से भी लेकर आ रहे हो। वो धुलना तो टाइम तो जाएगा, और उसमें आप भयंकर व्यक्ति अगर हो, तो यू कैन इमेजिन, आप खड़ूस हो, आप कुछ बोल रहे हो किसी को, व्हाटएवर, तो वो तो आपको भुगतना तो है। और क्लेंस करोगे तो निकलेगा भी सही, एंगर निकलेगा, कुछ और निकलेगा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल कम आउट। सो यू हैव टू हैव पेशेंस विद दिस। तो ऐसे नहीं कि चलो कुछ हुआ नहीं इसलिए मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, बट यू नीड टू क्लेंस एवरी डे। आपको रोज करना है, क्योंकि अगर आपको क्लेंस करके आगे जाना है ना, तो ये ज़रूरी है। तो अभी आप बाल तो धोते हो या सोप लगाते हो, तो कोई ब्रांड का सोप होगा, कोई मस्त शैम्पू होगा आप जो लगा रहे हो। ऑरा क्लेंजिंग के लिए या कर्मा क्लेंजिंग है, कौन-सा शैम्पू, कौन-सा ब्रांड मार्केट में मिल रहा है? कोई भी नहीं। तो वी हैव टू बी देयर फॉर देम, कि हम हीलर्स आपको करके दे सकते हैं, या आपको सिखा सकते हैं कि आप ये करो। तो सिखाने के बाद अगर आप नहीं धुलवाते हो अपनी बॉडी, तो हम करें क्या? ऐसे। राइट, राइट. या जैसे आपने गुरुमा बोला कि पहले आप जब करते हो हुँ। तो नेगेटिव चीज़ें आपके सामने आती हैं, है ना? आपकी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएँगी, कोई पेन उठ जाएगा, चैलेंजेस आएँगे. तो आई थिंक जैसे हमारे हिंदू इतिहास में है कि समुद्र मंथन की कहानी है, हाँ, तो दे आर एब्सोल्युटली, चर्निंग ऑफ द ओशन, है ना? तो एब्सोल्युटली। गॉड, आई मीन जो देवता हैं और जो असुर हैं वो दोनों जो हैं, आई मीन गुड और बैड साइड को ही रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? एंड द चर्निंग ऑफ द ओशन इज लाइक दे आर चर्निंग द माइंड माइंड, बेसिकली. तो एब्सोल्युटली। जब पहले जब किया था तो ऑब्वियसली विष निकला था विष ना, निकला नेगेटिव तो चीज. तो बेचारे शंकर वहाँ तो आ ही जी, गए, हाँ. हनुमान जी आ गए बेचारे। और सी इट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग फॉर हिम टू, बिकॉज़ ही वाज आल्सो गोइंग थ्रू सो मच हिमसेल्फ। आप सोचो, वो भी तो इतने बड़े भगवान है, बट सती की क्या हालत हुई है। आप वो सोचो कि यू नो वो भी तो बैठे हुए हैं, बट कैसे असुर कितने हैं, मतलब इट इज़ नॉट ईज़ी फॉर देम ऑल्सो। आप कृष्ण के भी ले लो, कि उनको भी कोई ईज़ी नहीं है, उनके भी कर्म थे। तो दे ऑल हैड टू गो थ्रू, एवरी पर्सन विल हैव टू गो थ्रू। यू आर कम फॉर इट, यू हैव टू फिनिश इट, क्योंकि इट इज़ नॉट कि एडम कैडमॉन के टाइम से सही चल रहा है। सो थिंग्स दे हैव डन, सो इट विल गो ऑन, राइट, राइट. इट विल गो ऑन। और हमको क्लेंस कितना भी करो, हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यू हैव कम विथ इट, यू हैव टू फेस इट। और आप अच्छे से फेस करो और एक्सेप्ट करो ना, तो बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ और है, मुझे आपसे पूछनी थी, मतलब
कि हम लोग ड्रीम्स बड़े आते हैं हमको, ओके है ना? तो ड्रीम्स में आप कुछ चीज़ें देखते हो, कभी अच्छी चीज़ आपको आपको पता नहीं है, क्योंकि ड्रीम्स का सिर्फ सरफेस लेवल का मीनिंग नहीं होता है जो आप देख रहे हो, उसके पीछे कुछ डीप मीनिंग भी छुपा होता है, राइट? तो सम टाइम यू आर एबल टू डिसाइफर इट, सम टाइम यू आर नॉट एबल टू डिसाइफर इट। लाइक रिसेंटली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी कि ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, लोग बोलते हैं शेयर नहीं करने चाहिए, होना बंद हो जाते हैं, या बट मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरा ऐसा मानना है कि शेयर करते हैं तो और भी लोगों का विश्वास बढ़ता है कि हाँ, हमें करने चाहिए। तो रिसेंटली क्या हुआ कि आई हैव अ 7 year old डॉटर। हम्म मैंने एक सपना देखा जिसमें मेरे मतलब इतना फिंगर के बराबर मुझे एक डॉटर हुई है, मतलब इतनी डॉटर है मेरे हाथ में ही है वो बेसिकली, तो ऐसे। एंड देन इट्स इन ब्लैक इन कलर, मतलब काले, और कुछ थ्रेड जैसा है वो, कोई ह्यूमन फिगर भी नहीं है, थ्रेड जैसा है, मेरे फिंगर पे है वो। एंड समटाइम्स इट इज टेकिंग अ शेप ऑफ अ त्रिशूल, एंड समटाइम्स इट इज टेकिंग अ शेप ऑफ अ आदि योगी डूइंग अ मेडिटेशन। तो आई डोंट नो मतलब ये क्या था, मतलब। और ये सपना मुझे सुबह आया, आई थिंक 4:30, अराउंड 4-4:30 के बीच में। मैं वो कब, एंड ऑब्वियसली मेरा आजकल रूटीन थोड़ा सा हिला हुआ है, तो आई एम नॉट एबल टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट मुझे लगा कि यार कुछ तो इसका मीनिंग हो सकता है। तो क्या आप मतलब ड्रीम्स के बारे में क्या कहना है आपका? अब इस पर्टिकुलर ड्रीम का क्या मीनिंग हो सकता है, इफ़ यू कैन डिसाइफर इट फ्रॉम? ओके सो ड्रीम्स so there is something called dream therapy also जो साइकोलॉजिस्ट भी कराते हैं या there are people who are very experts in dream therapy बट ऐसे है कि हमारा जो आत्मा होता है वो सोते हुए चले जाता है कहीं घूमता है दे इट गोज अवे ट्रैवल्स और वो ट्रैवल करके जो वो पास्ट में भी जा सकता है प्रेजेंट में कहीं पे भी चले जाता है एंड वट एवर पार्ट्स आर रिमेनिंग या जो जो कुछ उसको दिखाई दे रहा है या जो भी उसका रह गया है ही विल इफ यू आर एम्पावर्ड बाय सम मोडालिटी जैसे कि यू आर एम्पावर्ड बाय हीलिंग मोडालिटीज और आप थोड़े उस टाइम पे थे भी आप शिव जी के आई हैड टोल्ड यू दिस आप थे भी तो देर वॉज अ रोल फॉर यू दैट यू हैड टू कंप्लीट एज आई टोल्ड यू आप लिख भी रहे थे और आपका वो रोल भी था तो मुझे जो दिखाई अभी दे रहा है बेसिकली आई एम नॉट इवन गोइंग इनटू आकाशिक बट आपने पूछा इसलिए योर सोल इज आस्किंग यू टू कंप्लीट वन पार्ट वेयर a death has happened of your baby actually okay and it happened because of one of the asuras only okay जो ट्रबल करने आए थे आपकी वाइफ was pregnant and she had just conceived it is not a small baby she had conceived a baby already and there was something going on there which poisoned your wife and that baby is lost but उसका जो आत्मा आपके पास आ रहा था it 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 had not formed completely मतलब it wanted to still be with you okay so it's still the आत्मा still wants some kind of a कि कभी वो गुजरता है क्योंकि तभी वो चले गया जो हुआ था वो she died or something happened to the child in the womb only it went away it was just forming but that baby still wants something from you so we'll have to go deeper into akashic to understand कि ये क्या चाहती है वो बच्चे का soul so it's just trying to show you क्योंकि वो उस टाइम का है जब आप वो ऋषि थे और आप छोड़ के गए थे पता है ना आपका घर आप गए थे आपको लिखना था तो यू हैड लेफ्ट द हाउस एंड गॉन देयर राइट, राइट। तो अभी जो इसके बारे में हम बात करेंगे बात ऑफ करेंगे कैमरा। जरूर क्योंकि जो दिखता है 2 सेकेंड्स में तो हाँ, बोल सकते हैं बट बट अभी तो इसमें मुझे ऐसे ऐसे ही दिखना शुरू हो जाता है बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए काफ़ी टाइम आई एम जस्ट सिटिंग ऑन एन एयरपोर्ट एंड आई कैन स्टार्ट सीइंग सो मेनी थिंग्स ऑफ पीपल मैं अभी किताब लेके बैठी रहती हूँ ताकि आई एम नॉट लुकिंग एट पीपल it's very difficult for people who are clairvoyant so you just start seeing it sometimes and then it's very sometimes it's not good sometimes it's very good तो ऐसा बोलते हैं कि जो इतने मतलब एनलाइटेंड लोग होते हैं उनको, लोगों का ना बॉडी के बाहर का ऑरा दिखता है हाँ जी कि दैट्स पॉजिटिव और हाँ नेगेटिव। हाँ तो मेरा ऑरा क्या है? हाँ नहीं, जस्ट जोकिंग, मतलब आप कैसे फाइंड आउट नहीं करते यू हो? कैन फाइंड आउट क्योंकि आपकी बॉडी का जैसे कि मैं बता रही थी पहले भी कि यू हैव योर बॉडीज सटल बॉडीज बोलते हैं उसको आपके बाजू में आपकी बॉडीज होती है जैसे कि है एथरिक बॉडी है इमोशनल बॉडी है मेंटल बॉडी है कॉजल बॉडी है एस्ट्रल बॉडी है स्पिरिचुअल
सो यू हैव दिस बॉडीज, और जब ये बॉडीज में छेद होते हैं या देर आर क्लस्टर्स फॉर्मिंग, सो योर ऑरा गेट्स डिप्लीटेड, आपका ऑरा डिप्लीट होता है। जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में गए, कोई बहुत सीरियसली सिक है, you will catch that aura and you'll come back. But if you are very pure and you are at a higher dimensional level या vibrational level या आप practice कर रहे हो, तो your aura is almost 20-23 feet high, और वो इंसान को उस aura में से भी, हमारी अच्छी aura में से भी वो ठीक हो सकता है। But if that bad aura is there and you are also not doing anything to cleanse your auras, you will catch that aura, you bring it back. तो क्या होता है, you come home and you become depressed and sad and cry for no reason, या किसी के पास किसी जगह पे आप जाओ और झगड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा, सो यू कम बैक कि व्हाट इज़ हैपनिंग, यू कैन वेरी डिस्टर्ब, आपका सर दर्द होने लगेगा, तो यू जस्ट वांट टू टेक अ ब्रेक, यू डोंट फील लाइक, या आप आके घर पे सो ही जाओगे, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता है, तो दैट इज डिप्लीटिंग योर ऑरा। तो उसको क्लेंस करना ज़रूरी है। जैसे कि हम जाते हैं फेशियल करने या हेयर वॉश करने, तो आप ऑरा क्लेंजिंग भी करने चले जाओ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या ऑनलाइन करवा लो, या किसी के पास कोई ग्रुप है, कोई कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ करवा लो इफ़ यू डोंट नो टू डू इट, बिकॉज इट इज़ वेरी नीडेड कि आपका ऑरा क्लीन रहे, आपका ऑरा क्लीन रहे। And very good auras are really they go quite far away. So they heal people also. आपने हीलिंग की बात करें तो आपने मुझे एक कुछ स्टोरी बताई थी अभी रिसेंटली, कुछ कुंभ मेले से रिलेटेड, किसी साधु संत की कुछ स्टोरी थी, जी जी जी। वो अगर आप बता पाए। I don't know if I have the permission, please. हाँ, इफ यू आर अलाउड टू मैम। तो वो एक हुआ था कि एक साधु थे, और जो ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छी से प्यारी सी बातें करते हैं, तो ही सडनली बिकेम वेरी सिक, और देन अचानक से उनको बहुत, पैर उनके अजीब से चल ही नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, और देन आफ्टर दैट ही वांटेड, आफ्टर द कुंभ मेला, ही डिडंट नो व्हाट टू डू, एंड हिज वाइफ आल्सो हैज बिकम अ साध्वी। तो उन्होंने, वो मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कि ऐसे-ऐसे हुआ है हमारे साथ, हम क्या करें गुरुमा, आप बोलो हमको, हम क्या करें? वो भी बहुत बड़े हीलर्स हैं, बहुत बड़े संत हैं। तो आई सेड ओके, आई विल हील। मैंने लेज़र स्टार्ट किया, तो डॉक्टर बोले ये तो बहुत खतरनाक इनका अभी अचानक से हुआ है, वी विल हैव टू कट हिज लेग। सो हम तो डर गए, मैंने कहा नहीं है, नहीं होना चाहिए, हम कोशिश करें कि नहीं होगा। तो वो बोलते, मैंने कहा कैसे, यहाँ आ जाओ, आपका तो यहाँ पे घर भी है, जहाँ हम रहते हैं वही उसी जगह पे है, तो नहीं आ पाएंगे, वो डॉक्टर मना करे, नहीं आने देंगे किसी भी तरह से। मैंने कहा चलो हम, तो उन्होंने बोला हम आपको हम प्लेन का टिकट भेजते हैं, हम आप आ जाइए, अभी रात रात में आ जाइए। मैं थी तिरुपति में तभी, तो मैंने कहा रात रात में तो नहीं आ पाऊंगी, बट मॉर्निंग आई विल कम इमीडिएटली एज आई लैंड एट माई प्लेस, मैं आ जाती हूँ। तो दैट ऑल्सो आई वॉज रेडी, दे वर ऑल रेडी, वी वर ऑल गोइंग टू गो, बट आई सेड लेट मी हील दिस। सो ऑन माई वे, ऑन माई जर्नी, आई स्टार्टेड डूइंग अ लेज़र, और मैंने हीलिंग शुरू कर दिया, उनके परमिशन से लेज़र दिया, और मैंने इतना हीलिंग किया कि ही कुड शिफ्ट फ्रॉम दैट हॉस्पिटल टू द फ्लाइट एंड कम बैक to this place where I am, so I could go and do it every day. ओह, And that happened. And he became quite better. And doctor said suddenly, this is like different. And okay, now I'll allow him to go. And shifted. And then they brought him here, and I could go there. I could give laser. We could heal him. He came back home in a better condition, and now he's doing well. I hope so. अभी तो बात नहीं हुई है मेरी उनसे, बट ही कॉल्ड मी इन वन डे एंड ही मैसेज मी आल्सो कि आई एम गुड। सो इट्स वेरी गुड, इट्स हैप्पीनेस कि इंसान ठीक होता है। हम्म, पर जब आप लेज़र करते होंगे, मतलब ऑब्वियसली जिसको पता चल रहा है, जिसको वो हीलिंग मिल रही है, उसको तो पता चलता हाँ होगा। हाँ हाँ, जरूर पता चले, समझ में ही आता है, क्योंकि उनके शरीर में फील होता है। जी, बट जो और लोग होते हैं, मतलब जो नहीं, जिनको नहीं पता, जिनको वो हीलिंग नहीं मिल रही है, वो लोग इसको कैसे देखते हैं, वो बिलीव करते हैं? वो बहुत से लोग जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता है, या कैसे बोले, अगर वो इन सब चीज़ों में मानते ही नहीं है, तो दे विल नॉट एक्सेप्ट नहीं इट। आते, दे विल नॉट कम, सो इट्स ओके। जब इफ गॉड हैज डिसाइडेड कि इस जन्म में उनको
क्लेंस करना है, they will meet somebody who's a healer. If they are not supposed to get cleansed and continue with their journey in this birth like this only, then they will not meet us. Simple है. इससे इससे रिलेटेड एक और बात आती है, टुवर्ड्स वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। तो जहाँ पे लोग बोलते हैं ओल्ड सोल और न्यू सोल का कॉन्सेप्ट होता है, तो लोग बोलते हैं कि जो बहुत कम एज में भी बहुत मैच्योरिटी की बातें करे तो शायद ही इज एन ओल्ड सोल, Old soul राइट? बराबर है, तो हाँ. क्या डिफरेंशिएट होता है, मतलब कैसे आप So डिफरेंशिएट see, there is a study with this, क्योंकि young soul है, mature soul है, new soul है and old soul है, जो बहुत मज़े कर रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, रात भर एंजॉय कर रहे हैं, they want to live their life, they are very money conscious, money minded, want this, want that, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. they all new souls because उन्होंने कुछ दिया ही नहीं. हाँ, फिर कोई बच्चे हमको मिलते हैं, एक बड़ी प्यारी सी बच्ची जो आजकल पॉडकास्ट करे, सच अ ब्रिलियंट चाइल्ड ऑन भगवद गीता, शी इज स्पीकिंग अबाउट इट, सच अ मैच्योर ओल्ड सोल, यू नो, ब्यूटीफुल सोल. तो ऐसे बच्चे भी हमारे पास आते हैं जो बहुत शांत होते हैं, जो बैठेंगे, जो हाँ बोलेंगे, वो उनको कुछ नहीं चाहिए होता है. ऐसे है यंगस्टर्स भी, कुछ पूछेंगे आपको क्या चाहिए आपके बर्थडे में, कुछ भी नहीं चाहिए हमको. दे विल से लाइक दिस, यू नो, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप हो ना बस, दैट वे दे विल से. सो दीज आर ओल्ड सोल्स, दे आर मैच्योर सोल्स. सो ये सोल की जो जर्नी होती है ना, बहुत मतलब ऑलरेडी सब हो चुका है उनका, ऑलरेडी उन्होंने सारा स्पिरिचुअलिटी भी कंप्लीशन किया है. दे जस्ट कम फॉर सम, बचा हुआ उनका लाइफ है, तो दे विल कम एंड दे विल गो ऑल्सो. तो कई बच्चे भी जल्दी चले जाते हैं ज़िंदगी में, Yeah. बट दे आर वेरी मैच्योर. सच्ची बहुत अच्छा बच्चा था, उसने कभी तकलीफ नहीं दी, वो बहुत अच्छा था, उसे सब कुछ सुना, बट वो चले गया. भगवान अच्छे को क्यों लेके जाता है? बट ही वॉज कम ओनली फॉर दैट मच टाइम, ही हैड ओनली दैट मच पीरियड लेफ्ट फॉर हिज मोक्ष, देन ही इज गॉन. सो दीज आर सोल्स की, मेच्योर सोल्स भी ना आपको वो झगड़ालू नहीं होंगे, दे विल अंडरस्टैंड, उनकी विजडम. अभी मेरे पास एक आई है, शी इज़ अराउंड 76 ईयर ओल्ड लेडी, और बहुत नॉलेज है उनके पास, बहुत नॉलेज है, बट विजडम ही नहीं है. वो नॉलेज कहाँ पे किसको किसको भी कुछ भी बोलती है वो, मतलब बोलती रहती बोलती रहती बोलती रहती बोलती रहती. इट्स लाइक अ वेरी यंग सोल, मतलब उसको सारा लेना है नॉलेज, बट शी डजंट हैव द मैच्योरिटी या विजडम टू किसके साथ कैसी वाली बातें करनी है, किसको क्या बताना है, किसको क्या नहीं बताना है. सो शी इज लाइक अ यंग सोल. सो ये पता चलता है आपको, यू हैव अ स्टडी ऑन दैट. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हम बातें करेंगे तो 2 दिन चले जाएंगे इसमें. हाँ. ये बताइए कि ऐसा भी सुना है मैंने कि जब सोल अपने मतलब परमात्मा के साथ होती है और जब वो अपने आप को क्लींस करना चाहती है, तो देर आर टू वेज टू डू इट. एक तो वो वहीं पे रह के जो भी रेल्म्स होते हैं वहाँ रह के करे, उसमें आई थिंक ऐसा सुना है मैंने कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो अर्थ पे वापस आए किसी जन्म में, जो भी नंबर ऑफ ईयर्स, 80 ईयर्स, 100 ईयर्स, वट एवर द नंबर ऑफ, उसमें रह के अपने प्रॉब्लम्स खुद चूज करके सफ़र करके और अपने कर्मा क्लीन करके वापस मिले. तो ऐसे ही होता है, हम अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स खुद चूज करते हैं. यस, सो हमको ये चॉइस दिया गया है. ऐसे नहीं बोलते क्यों ये पेरेंट्स आई, आपने वो पेरेंट्स से कुछ नहीं किया, आपने चूज करके पेरेंट्स मांगे हैं, आपने चूज करके वाइफ मांगी है, आपने चूज करके हस्बैंड मांगा है, आपने चूज करके बच्चे मांगे हैं. ये सब आप मांग कर लाते हो, फिर बच्चे अपने को चूज करते हैं, वो भी है क्योंकि वी हैव कर्मा विद देम, वी हैव अ सर्टेन कर्मा, वी हैव टू फिनिश दैट कर्मा विद देम. हमको एक रोल है और ये रोल हमको निभाना है. वो कब तक निभाना है वो भी हमको पता चलेगा, you know. So there are so many things, you choose all the things that you come for, and then you also need to understand, ये भी आपको समझना है कि हमको किस लेवल तक क्या क्या लेकर जाना है आगे. तो इसके लिए तो आपको काफ़ी सीखना है, काफ़ी अंडरस्टैंड करना है, आपको खुद को आपको मेडिटेट करना है कि हमको इस स्टेप पे क्या करना है. काफ़ी लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ के चले गए होते किसी बर्थ में, यू नो, और वापस नहीं आते. तो इस बर्थ में वो चूज़ करके बोलते कि हमको हमारी पेरेंट्स, वो पेरेंट्स को हम छोड़ के गए थे और वो बहुत तकलीफ में थे और हमने ये गलत किया है, तो ये पेरेंट्स को हमको बच्चे बना के भेजो हमारे इस बर्थ में, ताकि हम छोड़ ही नहीं सकते, फिर बच्चों का सारा कुछ करना पड़ेगा.
So that way there will be a role change. हाँ, दैट इज़ वाई ऐसे बोलते हैं ना मैम कि फॉर एग्जांपल अगर दादा की डेथ हो गई है, परदादा की डेथ हो गई है, तो बच्चा नया पैदा होता है तो बोलता है कि यार इसका दादा वापस आ गया है। बट वो क्यों आया है और वो आया भी है या नहीं आया है, अगेन इट्स ऑल योर डीएनए, इट्स ऑल योर जनरेशनल हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, बहुत है उसमें। तो यू आर कमिंग बैक, बट फॉर व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू, दैट पर्सन आस्किंग यू टू कम बैक, और व्हाई इज दादा वांटिंग टू कम बैक एज अ सन? तो उसका भी रोल होता है, ऐसे नहीं कि मांगा इसलिए वो आ गया है, मेरे को पिटी हुआ तो हम्म। बेदया आया तो इसलिए मैं आ गया, ऐसे नहीं होता है। देयर इज अ रोल फॉर दैट दादा कि वो बन के आया, अगर वो आ भी गए तो भी बन के आए वो। सो देयर आई मीन आई एम वेरी लकी मैम, मैं फॉर्चुनेट हूँ बहुत कि आप जैसे गुरु के साथ मैं मिला, और आपने जो मुझे गाइडेंस दिया, जो भी बताया उस एक जूम मीटिंग के थ्रू, या उसके बाद भी जब मैं आपके पास आपके घर पे आया मैं सीखने के लिए, तो उसके बाद माय लाइफ हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड एज यू नो, राइट। तो मैं तो बहुत लोगों को बताता हूँ कि गुरु माँ है, ऐसा है वैसा है, पॉडकास्ट में भी, इनफैक्ट लास्ट पॉडकास्ट में ही मैंने मैनिफेस्ट किया था, और जब डिस्कशन हो रहा था तो आकाशिक रिकॉर्डिंग की बात निकली, तो मैंने उस पॉडकास्ट के दौरान भी बात करी। फिर जो उसके बाद जो स्टूडियो है ना, उनको मैंने बोला कि गुरु माँ ना वो गोवा में रहती हैं, तो मुझे ना हमको वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं आ सकती, वो बिज़ी हैं बहुत, तो हमको ही जाना पड़ेगा, और हम जब भी करेंगे ना प्लान करेंगे जल्दी। तो जैसे ही हमने ये डिस्कस किया और दूसरे दिन आपका मैसेज आया कि आई एम कमिंग टू मुंबई, तो ये आप मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा बड़ा मैनिफेस्टेशन किया और मैं आ भी रही थी। और मैंने नॉर्मली मैं उस ग्रुप पे कुछ लिखती नहीं हूँ, बट उस दिन मैंने लिख भी दिया। हाँ, एंड व्हेन आई एम कमिंग आई फील कि मैं बता दूँ, क्योंकि पता नहीं कब किसको क्या ज़रूरत पड़े। जैसे ही आपका मैसेज मैंने पढ़ा ना, मैंने बोला अभी तो ये होके रहेगा, क्योंकि गुरु माँ ने जब मैसेज डाल दिया, कल से मतलब आई हूँ तो इतने सारे क्लाइंट्स, मतलब सारे कैंसर किडनी पेशेंट्स जो भी मेरे लिए, जो ऑनलाइन मुझसे हीलिंग ले रहे थे, वो बेचारे किसी तरह से नहीं हो पा रहा था, तो भी सारे के सारे दूर दूर से मुझसे मिलने आए यहाँ पे, सारा पर्सनल हीलिंग ले आए, और बहुत फ़र्क पड़ा है उनको, मतलब पर्सनल हीलिंग से। सो इट्स वेरी नाइस एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू रमेश, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि यू नो आपने सीखने के बाद उसको काफ़ी आगे लेकर गए आप, एंड यू आर डूइंग वेरी वेल फॉर योरसेल्फ, और जो हमने देखा वो हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिले और आप बहुत आगे जाओ। थैंक यू सो मच गुरु माँ, थैंक यू थैंक यू फॉर वेरी कमिंग। मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो, और थैंक यू वेरी मच।